जय हिंद। मैं हूं दानवीर। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से खबर आ रही है कि वहां पर तकरीबन 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है और साथ ही बड़ी तादाद में सिविलियंस को भी मारा गया है, जिनकी आइडेंटिटी चेक करने के बाद जब ये साबित हुआ कि ये बलूचिस्तान के वासी नहीं हैं, पंजाब पाकिस्तान के वासी हैं, उनको बसों से उतारकर इस शिनाख्त के बाद कोल्ड ब्लडेड मर्डर के तहत मार दिया गया। अब इस खबर में दो पहलू हैं। एक पहलू है आज़ादी की लड़ाई का और दूसरा पहलू है आतंकवाद का। याद रहे कि हमको इन दोनों में फर्क ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा आतंकवाद को किसी ने नहीं झेला। स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट एबेटेड, स्टेट मैनिफेस्टेड जो आतंकवाद था पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर, उसके अंदर ये एलिमेंट देखने को मिलता था। यानी कि जब भी कोई आतंकवाद की घटना होती थी, पाकिस्तान उसको आज़ादी की लड़ाई कहकर उसको छोटा कर देता था, उसको नकार देता था। आज यही स्थिति पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान के फौजियों को मारा, फौजियों के चेक पोस्ट पर कब्जा भी किया है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। और CPEC प्रोजेक्ट के तहत जो हाईवे के ऊपर कुछ पुल हैं, उनको भी उड़ा दिया गया है। ये ट्विटर के ऊपर ये विजुअल्स मौजूद हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ट्विटर पर मौजूद है। अब एज एन एनालिस्ट, एज ए थिंकर, एज अ मेंबर ऑफ द सेन सिविल सोसाइटी, जो अपनी बात बड़ी खुलकर बात करने वाला व्यक्ति, दैट इज माई सेल्फ, मेरे को कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी इसमें शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी पंजाबियों को बसों से उतारकर शिनाख्त करने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया, ये शुद्ध और शुद्ध आतंकवाद है। इसकी भत्सना होनी चाहिए। इसको किसी और नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अब ट्विटर के ऊपर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी पंजाबी सिविल ड्रेस में थे, सलवार कमीज जो उनका कौमी लिबास है इसमें थे। ये दरअसल सैलानी, पर्यटक या कोई और बिजनेस के मंसूबे से यहाँ नहीं घूम रहे थे। ये दरअसल फौजी थे और ये अपनी छुट्टी काट कर वापस अपने स्टेशन पर जा रहे थे और इनको उतारकर मारा गया। मेरा यहाँ पर जवाब ये है और मेरा ये आइडिया ये है कि कोई भी सैनिक जब वो सिविल ड्रेस में होता है तो वो सैनिक नहीं होता, वो एक सिविलियन होता है। उसके पास हथियार नहीं होता, उसके पास स्टेट द्वारा दिया गया कोई असलाह नहीं होता, स्टेट द्वारा दिया गया कोई आदेश नहीं होता। वो अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है क्योंकि वो छुट्टी में है, और तो वो सिविलियन ही है, वो फौजी नहीं है। लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है, फौजी वर्दी धारण करता है, हथियार और असलहा से लैस हो जाता है, तब वो एक स्टेट का फौजी हो जाता है और वो स्टेट का हुक्म मानता है, स्टेट की रिट को लागू करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देता है। तो दोनों चीजों में ये फर्क है कि कब वो सिविलियन है और कब वो फौजी है। तो यहाँ पर चाहे वो फौजी सिविल ड्रेस में हो या वो सिविलियन हो, उनको ऐसे शिनाख्त करके और उनको मौत के घाट उतारना सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है और कुछ नहीं है। जहां तक 102 फौजियों को अलग अलग ऑपरेशंस में माजिद ब्रिगेड ने ख़त्म किया है, वो बिल्कुल आज़ादी की लड़ाई है और वो निरंतर इस तरीके से चलती रहनी चाहिए। क्योंकि बलूचिस्तान से जो खबरें आती हैं वो ये हैं कि वहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों को अगवा कर रखा है पाकिस्तानी सैनिकों ने। वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी की सुनवाई नहीं है।
किसी की माँ बेटी महफूज सुरक्षित नहीं है, किसी का बेटा सलामत नहीं है। वो अपनी मर्जी से लोगों को उठाते हैं, लोगों को गुम कर देते हैं, लोगों को कत्ल करना हो तो वो भी कर देते हैं। और इतना ही नहीं, धड़ल्ले से ये फौजी वहाँ पर स्मगलिंग भी करते हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि ये ईरान से तेल की बेशुमार तादाद में स्मगलिंग करते हैं। तो ये भी एक पाकिस्तानी फौज का एक चेहरा और पहलू है। वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, ये हम सबको मालूम है पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत आला दर्जे का है और ये बुरी तरह से करप्ट लोग हैं। इसका हवाला आपको इस समझ में आएगा इस बात से, जब मैं इसका हवाला दूं कि एक मेजर जनरल आसिम कमर बाजवा में नहीं, आसिम मुनीर थे शायद, या मैं नाम भूल रहा हूँ, मेजर जनरल आसिम बाजवा थे शायद। तो वो उन्होंने दबा के CPEC के प्रोजेक्ट्स में चोरियां करी, करोड़ों रुपए उन्होंने अर्जित करे और पिज़्ज़ा की चेन अमेरिका में इस्टेब्लिश करी पापा जोन्स के नाम से, वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये एक छोटी सी हरकत आपको छोटी लगी होगी क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आराम से देश छोड़कर चले गए। उससे ये साबित होता है कि कितना भ्रष्ट ये तंत्र है। जाहिर सी बात है, अगर वो उनको पकड़ा जाता, उनके ऊपर इंक्वायरी होती, तो बहुत बड़े बड़े जर्नलों का नाम भी सामने आता, जिसमें कमर बाजवा भी लिप्त पाए जाते। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जाने भी दो यारों का एक डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। तो ये थोड़ा खाओ और थोड़ा फेंको, तो ये जो थोड़ा फेंको है, इसके अंदर बहुत सारे लोग मुलव्विस पाए जाते अगर इंक्वायरी होती। तो इस सब से बचने के लिए, करप्शन को छुपाने के लिए, पापा जोन्स जर्नल को चुपचाप से देश छोड़ के जाने की अनुमति दे दी। तो ये एक बैकड्रॉप है और इस बैकड्रॉप के अंदर दो चीजें चल रही हैं। जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ आतंकवाद है और दूसरी तरफ आज़ादी की लड़ाई है। अब मेरी ये गुजारिश रहेगी बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर से कि आतंकवाद की घटना जैसे ही वो करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके मूवमेंट का जो हक है वो कमज़ोर पड़ता है और ऐसा करना उनके फ़ायदे में नहीं है। हिंदुस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ हमने कश्मीर में देखी, ये चीज़ हमने पंजाब में बहुत देखी, जब सिख आतंकवादियों ने हिंदुओं को बसों से शिनाख्त करके उतार के गोलियों से भून डाला। ऐसी कार्रवाई हमने कई बार कई जगह पे देखी है, पंजाब में हो या JNK में हो। JNK में खैर इतने बड़े पैमाने पर इस तरीके की कार्रवाई शायद नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पकड़ बहुत ज़बरदस्त रही है। लेकिन यस, इक्का दुक्का हिंदू होने की वजह से वहाँ के आतंकवादी मारते रहे हैं। रिसेंटली भी कई सारे लोग मारे हैं, लेबरर्स मारे हैं, कई सारे हिंदू सरपंच मारे हैं। तो इस तरह की घटनाएं कश्मीर में भी हुई हैं और पंजाब में, जैसा मैंने कहा, कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अगर आप गूगल करें तो आपको इस तरीके की घटनाओं का ब्यौरा मिल जाएगा। तो ये प्योर आतंकवाद है और इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि हमने ये सब झेला हुआ है और हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं। तो हमें आतंकवाद की पूरी तरह पुरजोर तरीके से भर्त्सना करनी चाहिए। किसी भी हालत में हमें आतंकवाद के साथ खड़े हुए नजर नहीं आना चाहिए। और जहां तक फ्रीडम मूवमेंट का सवाल है, हम बलूचियों के साथ हैं। बलूचिस्तान अपनी फ्रीडम मूवमेंट इसी तरह चलाता रहे। वहाँ के लोग, बाशिंदे काफ़ी सप्रेस्ड हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहें, पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ते रहें, उनको मारें, खुद शहीद हों, ये सब जायज़ है। लेकिन जो कार्रवाई इन्होंने बस से उतार के लोगों के साथ करी, वो बिल्कुल नाजायज़ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी सबका मानना अपना अपना है, आपका मानना अलग होगा तो बिल्कुल ठीक है, आपकी राय अलग हो सकती है। और आपकी क्या राय है इस विषय में, आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद।